हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं, अभी पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 2 है। ये जनरल एब्रेविएशन बोले या फिर फुल फॉर्म्स बोले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर मेडिकल टर्म में ये यूज़ होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये अपन को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो इमेज के साथ है तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और कुछ भी आपको और इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें प्लीज़। आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए, ये पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 शुरू करते हैं। आईवीपी। आईवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रावेनियस प्रेशर। इंट्रावेनियस प्रेशर और इंट्रावेनियस प्रेशर मतलब जो वेन पे जो प्रेशर लगता है उसका बात हो रहा है। वो यहाँ पे कितना होता है वो उसका भी एक होता है, स्केल में मापा जाता है उस प्रेशर को भी। तो उस प्रेशर का होता है 8 से 12 mm/Hg होता है। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है? के यू बी, किडनी यूरेटर्स ब्लैडर। के यू बी क्या होता है? किडनी यूरेटर ब्लैडर। ये कहाँ पे होता है? ये एब्डोमेन में होता है। एब्डोमेन की एक्सरे, ये यदि कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है के यू बी, इसका मतलब एब्डोमेन का एक्सरे के लिए ये प्रिस्क्राइब किया है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? एल एच डी। एल एच डी का फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजेनियस। क्या होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजेनियस। ये क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है जिसमें एंजाइम, जिसे एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ब्लड बॉडी के प्रत्येक टिश्यू में पाया जाता है। और जो एल डी एच बढ़ जाने से क्या होता है? टिश्यू डैमेज को दर्शाता है। यदि टेस्ट में एल डी एच बढ़ा हुआ आता है तो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि टिश्यू डैमेज हुआ है। क्या बोल रहा है? एल डी एल। एल डी एल क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका फुल फॉर्म होता है। और एक होता है एच डी एल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो होता है बेसिकली क्या करता है? वो जो होता है क्या करता है ये? कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रांसमिशन होता है उसका फंक्शन करता है लिपोप्रोटीन। तो ये एलडीएल का होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका मतलब होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, कैसा लिवर फंक्शन कर रहा है वो टेस्ट को एलएफटी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या देखते हैं, जैसे कि इमेज में देख सकते हैं आप। मुख्य रूप से जो होता है उसमें बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओ2, एल्बुमिन देखा जाता है, जिससे उससे पता चल जाता है यदि बढ़ा हुआ है तो लीवर का जो फंक्शन है वो सही से नहीं हो रहा है। उसके बाद एल एच और एल एच का होता है लुटेंजिंग हार्मोन, और एल एच आर एच का होता है लुटेंजिंग हार्मोन, सेम ही होता है। और ये हार्मोन क्या होता है? ये हार्मोन कंट्रोल मेल फीमेल दोनों में होता है। फीमेल जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, और मेल में जो फंक्शन क्या होता है इसका? ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जिसमें क्या होता है? ये जो मेल हार्मोन होता है। उसके बाद फिर एम सी एच का फुल फॉर्म क्या होता है? मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? मीन मीन और इसको यदि एम सी एच एक चाइल्ड में पीडियाट्रिक में देखें तो क्या होता है? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ भी होता है। तो एम सी एच क्या होता है? सॉरी, एम सी एच मैटरनल चाइल्ड हेल्थ होता है पीडियाट्रिक में। और इसके आगे एम सी वी क्या होता है? मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम। ये क्या होता है? ये लो ब्लड लॉस जो होता है, लो ब्लड लॉस जो होता है उसके कारण से होता है, जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं। जिसमें हाई यदि जो होता है उसमें आरबीसी क्या होता है? लार्ज हो जाएगा, जिसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहा जाता है। यदि लो हो गया एमसीएच तो क्या वो दर्शाता है? एनीमिया को दर्शाता है। यदि वो हाई एमसीएच हो गया तो वो क्या दर्शाता है? माइक्रोसाइटिक, मतलब एनीमिया, जो आरबीसी का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर बोल रहा है एम आई का फुल फॉर्म क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये हार्ट अटैक ही है। और कैसे होता है ये ब्लॉकेज? जो ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी होता है, जिसमें ब्लड फ्लो नहीं होता है, हार्ट के लिए भी ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, तो नहीं हो पाता है। उस वजह से वो क्या होता है? जिसको हार्ट अटैक बोला जाता है। एम आर आई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें स्कैनर होता है और मैग्नेटिक और क्या रेडियो वेव्स के द्वारा इसमें इमेज किया जाता है। और ये दो टाइप का है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे ही है दो टाइप का। ओपन जो है वो ओपन से है इसलिए ओपन है, और क्लोज जो पूरी क्लोज रहता है इसलिए वो क्लोज है।
उसके बाद उसका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एम वी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, मिट्रल वल्व रिप्लेसमेंट। यह क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें मिट्रल वल्व को बदल दिया जाता है। नेक्स्ट NSAID का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये जो क्या होता है, नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, जनरली पेन में, इन्फ्लामेशन में, हाई टेम्परेचर में किया जाता है। और कौन कौन सा होता है, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, डेस्परीन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब क्या है NSAID में आता है। OPV का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। OPV के बाद क्या है, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जैसे ये। और ORT क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORS जो देते हैं उसको ORT थेरेपी बोलते हैं। ORS जो होता है घोल, वो उसको ORS बोलते हैं। OT का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑपरेशन थिएटर, जो जिसमें सर्जरी परफॉर्म होता है उसको ऑपरेशन थिएटर कहा जाता है। PID का फुल फॉर्म क्या होता है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये जो इसको पैल्विक इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट को इफेक्ट करता है, फिलिपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, यूटेरस हो गया, इन तीन को ही मुख्य रूप से क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके बाद क्या है, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट होने में कितना समय लेता है उसका ये टेस्ट होता है एक। और इसका जनरल टाइम कितना होता है, 10 से 13 सेकेंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, PTCA का फुल फॉर्म क्या होता है, PTCA का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनियर कोरोनरी एंजियोग्राफी। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉकेज होता है उसमें क्या किया जाता है, ब्लॉकेज होता है उसमें क्या किया जाता है, मेटल का एक मेटेलिक स्प्रिंग जैसा होता है, उसमें क्या करता है, ब्लॉकेज को खोल देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, PUO पायरेक्सिया बाय अननोन रीज़न। ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है, फीवर जो किसी अननोन रीज़न की वजह से हो रहा है उसको PUO के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, RBC जैसे आप जानते ही हैं, रेड ब्लड सेल। इसका अनदर नेम क्या है, इसको अनदर नेम है एरिथ्रोसाइड होता है। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, 4.35, मतलब 4.35 से कितना होता है, 5.65 मिलियन पर माइक्रोलीटर के हिसाब से होता है। और इसका शेप कैसा होता है आप देख सकते हैं, ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन। आप फोटो में देख सकते हैं रेंज ऑफ मोशन क्या है, बॉडी पार्ट्स या फिर जॉइंट का जो मोशन मूवमेंट होता है उसको ही क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ मोशन बोला जाता है। उसके बाद RVF का फुल फॉर्म क्या होता है, RVF का फुल फॉर्म होता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये जो कौन सा फेलियर हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है। और ये किस में होता है, खास करके न्यूमोनिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये जनरली होता है। उसके बाद SGOT और SGPT। SGOT का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्साओलेटिक ट्रांसमिनीज। और SGPT का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसमिनीज। STD का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और इसमें मेन रूप से कौन सा आता है, हर्पीज आता है, गोनोरिया आता है, HIV आता है, सिफिलिस आता है, हेपेटाइटिस आता है। और ये किस कारण से होता है, ये होता है मल्टीपल सेक्स पार्टनर से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, THA टोटल हिप एथ्रोप्लास्टी, या फिर इसका अनदर नाम से जाना जाता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसमें क्या किया जाता है, जो हिप बोन होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है, जैसे आप देख सकते हैं कैसे स्टील जो बोन होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो स्टील का रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, THR दोनों सेम ही हैं जैसे कि आपने देख सकते हैं। उसके बाद TPR
टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, TSH। TSH का फुल फॉर्म क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है और कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही होता है। उसके बाद TSS का फुल फॉर्म क्या होता है, TSS का फुल फॉर्म होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये क्या होता है, रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है जो कॉज बाई कैसे होता है, सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, हैंड में रैशेस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, TURP। TURP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये इसमें एक ये क्या है, एक सर्जिकल क्या है, सर्जिकल रिमूवल पार्ट्स, जो भी पार्ट्स होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है, सर्जिकली रिमूव किया जाता है। और ये इंसर्ट कैसे किया जाता है, जो पेनिस में यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जिसके द्वारा ही उसकी इंसर्ट करके, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, उससे ही रिमूव किया जाता है। URI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, URI का फुल फॉर्म क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसमें कॉमन वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है और कौन सा इफेक्ट होता है, नोज, थ्रोट, एयरवे। URT सेम वही है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें कौन कौन सा आता है, इमेज में आप देख सकते हैं। VD का फुल फॉर्म क्या होता है, वेनरल डिजीज़। वेनरल का मतलब ही होता है जैसे सेक्स होता है, प्रेम होता है, कामुक होता है। तो वेनरल डिजीज़ से मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है वही होता है। उसके बाद VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिफिलिस का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। सिफिलिस क्या होता है, जैसे सिफिलिस एक STD है जो जिसका सिम्टम्स क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। VSD क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सॉरी ये VLDL क्या होता है, ये जो होता है VLDL का फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका क्या होता है, एक पैमाना रेंज होता है, नॉर्मल रेंज जो होता है वो क्या होता है, 2 से 30 के बीच में, 2 से 30 mg/dl के बीच में इसका नॉर्मल रेंज होता है। उसके बाद VSD का फुल फॉर्म क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, क्या होता है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एक अनवांटेड ओपनिंग हो जाता है। ये क्या है, ये अनवांटेड नहीं, सॉरी, ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज बोल सकते हैं, वो होता है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, और इसका अनदर नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है WBC का होता है 4500 से 11000 माइक्रोलीटर होता है। 4500 से 11000 पर माइक्रोलीटर होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, ये आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।